मैं मनीष आपका अपने YouTube चैनल विज़न ई एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है MS वर्ड में फ़ाइल को सेव करना। तो इसके लिए सबसे पहले हम MS वर्ड खोलते हैं, जो खुलने पर इस तरह से दिखता है। और इसके सबसे टॉप में टाइटल बार में जाकर के देखते हैं तो जो फाइल का डिफ़ॉल्ट नेम है वह document1 दिया गया हुआ है। ये आप आराम से यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से। और अब हम फाइल में कुछ लिखते हैं। मैंने यह मैटर लिख लिया हुआ है। अब हमें इसे सेव करना है किसी जगह पर। सेव करने के लिए हम Ctrl+S प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, जिससे कि सेव एज़ की विंडो आ जाती है। सेव एज़ को विंडो का नाम क्या है, यह हमारा टॉप में लेफ्ट साइड में दिख रहा है यहाँ पर। अभी फ़िलहाल इसको हम बंद करते हैं, क्योंकि इसी सेव एज़ की विंडो को खोलने का जो दूसरा जो तरीका है वह है आप ऑफिस बटन में जाइए और यहाँ पर सेव ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो भी आप सेव एज़ की विंडो को खोल पाते हैं। इसको चलिए फिर बंद करते हैं। और तीसरा जो तरीका है सेव को एज़ की विंडो लाने के लिए वह क्विक एक्सेस बार यहाँ पर दिया हुआ है। इस बटन पर जब क्लिक करते हैं तो परिणाम स्वरूप हमारे सामने सेव एज़ की विंडो आ जाती है। तो इन तीन तरीकों में से किसी भी एक स्टेप को फॉलो करके आप सेव एज़ की विंडो को सामने लाते हैं, जहाँ पर हम सबसे पहले ध्यान देंगे जगह का चुनाव, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मीन्स जहाँ पर हमें फ़ाइल को सेव करना है। यहाँ लेफ़्ट साइड से मैंने उसको डॉक्यूमेंट चुन लिया है, जो कि डिफ़ॉल्ट एक लोकेशन होती है, हम लोग यूज़ करते हैं अपनी फाइल्स वगैरह को रखने के लिए। तो डॉक्यूमेंट मैंने चुन लिया हुआ है, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है। और दूसरा जो कार्य है वह हमें स्टेप क्या करना है कि फ़ाइल नेम बॉक्स में जा कर के हमें फ़ाइल का नाम देना है जिस नाम से हमें फ़ाइल को सेव करना है। तो मैं देने जा रहा हूँ फ़ाइल का नाम F1। मैंने फ़िलहाल अभी क्या दे दिया है, F1। और अब F1 देने के बाद में चलिए फाइल, एक चीज़ हम ध्यान देते हैं कि जिस नाम से हम फाइल को सेव करने जा रहे हैं वह उस नाम से फाइल ऑलरेडी पहले से वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो देखिए हम यहाँ देखते हैं कि F1 नाम से ऑलरेडी यहाँ पर फाइल बनी हुई है। तो हम क्या करेंगे कि हम F1 की जगह पर दूसरा नाम दे सकते हैं F2, क्योंकि F2 नाम से यहाँ पर ऑलरेडी MS वर्ड की फ़ाइल बनी हुई नहीं है, इसलिए यह हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो फाइल का नाम हमने F2 दे दिया हुआ है। अब हम क्लिक करते हैं सेव बटन पर। सेव बटन पर क्लिक करने के बाद में हम देखते हैं कि हमारा जो पहले document1 फाइल का नाम था वह बदल करके इस समय F2 हो चुका है। तो इससे हमें ये हम श्योर हो जाते हैं कि फ़ाइल हमारी सेव हो चुकी है F2 नेम के साथ में। अब अगर हम थोड़ा सा क्रॉस चेक करना चाहते हैं कि यार सच में फ़ाइल हमारी सेव है, जहाँ पर हमने सेव किया था वहाँ पर हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो चलिए इसके लिए हम पहले इस डॉक्यूमेंट को बंद कर लेते हैं। हमने MS वर्ड को बंद कर दिया और बंद करने के बाद में हमने फ़ाइल को सेव करी थी डॉक्यूमेंट में। तो डॉक्यूमेंट में जाते हैं, ये डॉक्यूमेंट पर यहाँ गए, यहाँ पर हमारी फ़ाइल जो थी वो उसका नाम क्या था, F2 था। तो हम जब F2 पर क्लिक करते हैं तो देखिए हमको वह फाइल F2 यहाँ पर टाइटल बार में दिख रही है, और जो उसके अंदर का जो टेक्स्ट था आई लव इंडिया वो हमको आसानी से दिख रहा है। इससे यह हमें श्योर हो जाते हैं हम कि फ़ाइल हमारी सही तरह से सेव हो गई थी। चलिए आज के लिए इतना ही, और नए टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।